In this lecture, we will discuss how India-US tensions rising during Donald Trump administration. On September 19, US President Donald Trump signed an executive order raising the H-1B visa fee to $1 lakh। 19 सितंबर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जाता है जिसके अंडर H-1B वीजा की फी $1 लाख तक इंक्रीज किया है। Many fear that this will disproportionately impact Indian workers, especially those with lower median salary. There are concerns, especially against the backdrop of immigration control and protectionism. Is the American dream dead for Indians? यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या इंडियंस के लिए अमेरिकन ड्रीम डेड हो चुका है? डोनाल्ड ट्रम्प्स वेरियस एक्शंस अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प के वेरियस एक्शंस क्या रहे हैं? नंबर 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस। Donald Trump threatened to impose 100% tariff on India and other BRICS countries if they attempt to reduce the US dollar's dominance in global trade or create a new currency. डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और अदर ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर 100% तक टैरिफ इम्पोज करने के लिए कुछ थ्रेटन्स गिवन किए हैं। अगर इंडिया और ब्रिक्स नेशंस यूएस के डॉलर डोमिनेंस को रिड्यूस करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं और न्यू करेंसी अगर ये क्रिएट करते हैं देन डोनाल्ड ट्रंप 100% तक टैरिफ इनके ऊपर इम्पोज कर देगा। नंबर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ट्रंप अनाउंस 50% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स एमिंग टू एड्रेस परसीव्ड ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रंप ने 50% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन इंपोर्ट्स पर इम्पोज किए हुए हैं। इमिग्रेशन एंड डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स। H-1B visa restrictions. Trump policies on immigration, including restrictions on H-1B visas, created challenge for Indian professionals and IT firms. इमिग्रेशन से रिलेटेड ट्रम्प की पॉलिसीज एंड H-1B वीजा को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो भी इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं, इससे इंडियन प्रोफेशनल्स एंड आईटी फर्म्स के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। द यूएस डिपोर्टेड इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स बैक टू इंडिया इन हैंडकफ, अ मूव सीन एज ए डिप्लोमेटिक इंसल्ट। यूएस ने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को हैंडकफ के थ्रू बैक यानी वापस भेजा है जो कि डिप्लोमेटिक इंसल्ट है। अदर एक्शंस क्या क्या हैं डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के अगेंस्ट? लेबलिंग इंडिया अ थ्रेट। Trump identified India as one of the 23 countries involved in the illegal production and trafficking of narcotics, calling them a threat to US security. डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को उन 23 कंट्रीज में ऐड किया है जिनके लिए वो मानता है कि ये कंट्री इलीगल प्रोडक्शन एंड नारकोटिक्स का इलीगल प्रोडक्शन करते हैं, ट्रैफिक करते हैं और इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने एक यूएस सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना है। इसके अंदर डिमांड फॉर मार्केट एक्सेस। ट्रंप डिमांडेड दैट इंडिया इंक्रीज इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड मूव टुवर्ड अ फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप। डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड किया है कि इंडिया अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट यूएस से प्रोक्योर करे, रसिया से वो प्रोक्योर बंद करे। इंडिया यूएस रिलेशंस एवोल्यूशन। इंडिया और यूएस के बिटवीन रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट व्हाइल द यूएस हैड स्ट्रॉन्गर टाइज विद पाकिस्तान। कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल फॉलो किया था जबकि यूएस पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज मेकिंग किया हुआ था। पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन। कोल्ड वॉर के बाद रिलेशंस में क्या क्या चेंज आए? इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस के बिटवीन क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज बिल्ड हुए। 2005 में इंडिया और यूएस के बिटवीन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया जाता है जो कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक मेजर माइलस्टोन रहे हैं। सम फाउंडेशंस एग्रीमेंट। कोल्ड वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बिटवीन कुछ फाउंडेशंस एग्रीमेंट सच एज लेमोआ, कोमकासा, बेका, जिसोमिया साइन किए गए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, इकोनॉमिक ग्रोथ। Strong economic ties enhance investment and bilateral trade, which lead to job creation and economic development in both countries. Both countries में strong economic ties इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड को एनहांस कर सकते हैं जिसकी वजह से दोनों ही कंट्रीज में जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। Number 2, defense collaboration. Some strategic defense agreement like LAMOA and COMCASA facilitate interoperability and deeper military cooperation.
इंडिया और यूएस के बीच में कुछ डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट सच एज लेमोआ एंड कॉम का साथ साइन किए गए, जो कि दोनों ही कंट्रीज के बिटवीन मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास। नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विल एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस। दोनों कंट्रीज के बिटवीन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में जो कोलैबोरेशन हैं वो इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईकैट दोनों के बिटवीन साइन किया गया है। नंबर 4 कल्चरल एक्सचेंज a vibrant diaspora and educational exchange enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of the country। दोनों कंट्रीज के सोसाइटीज के बिटवीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने में वाइब्रेंट डियास्पोरा एज एंड एजुकेशनल एक्सचेंज जो कि कल्चरल टाइज को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन यूएस। इंडिया का बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूएस में स्टडी कर रहे हैं। नंबर 5 क्लाइमेट कोऑपरेशन joint efforts in addressing climate change will strengthen global environmental governance and sustainable development initiatives। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया और यूएस के जॉइंट एफर्ट्स रहे हैं, जिसके थ्रू ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया और यूएस ने क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को बूस्ट किया है। Number 6 Quad Alliance। The Quadrilateral Security Dialogue Quad enhance regional security cooperation, promoting democratic values and addressing challenges in Indo-Pacific। इंडिया और यूएस दोनों ही क्वाड अलायंस के मेंबर हैं। क्वाड की वजह से रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जा सकता है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्वाड इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वाड ने वेरियस इनिशिएटिव टेकिंग किए हैं। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन। इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन का हिस्ट्री क्या रहा है? 2005 से हम इस हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 2005 में ही इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइज स्टार्ट हुए। स्टडी डायलॉग वर इनिशिएटेड विच लीड टू डीपर एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। इंडिया और यूएस के बीच में स्टडी डायलॉग 2005 से ही स्टार्ट हुआ, जिसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में एंगेजमेंट डीपर होते हैं। 2016 the US designated India as a major defense partner, enhancing access to advanced technology and collaboration। 2016 में यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया, जिसके बाद इंडिया का यूएस के टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस एनहांस हुआ। 2016 to 18 the US and India signed several important agreement between 2016 and 18। दोनों कंट्रीज के अंदर 2016 और 18 के बिटवीन इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। नंबर लेमोआ। लेमोआ मीन्स लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इट फैसिलिटेट म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन बोथ कंट्रीज। इंडिया और यूएस के बिटवीन लॉजिस्टिक्स म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए लेमोआ एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट रहा है। नंबर कोमकासा। कोमकासा मीन्स कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट facilitated secure communication between US and militaries for interoperability। कोमकासा इंडिया और यूएस की मिलिट्रीज के बिटवीन इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कोमकासा एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। नंबर 3 बेका। बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन। मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन को एनहांस करने के लिए बेका दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो स्पेटियल इंटेलिजेंस को शेयर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4 जीसोमिया। जीसोमिया मीन्स जनरल सिक्योरिटी ऑफ अ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। जीसोमिया प्रोटेक्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो फोस्टरिंग इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन। जीसोमिया इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है उसके एक्सचेंज को प्रमोट करने में प्रोटेक्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, साथ ही इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन को फोस्टर करने में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। 2018 For easier access to US military technology, India received strategic trade authorization Tier 1 status in 2018। इंडिया को 2018 में यूएस के द्वारा
स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 का स्टेटस गिवन किया जाता है। इस स्टेटस के मिलने के बाद इंडिया का यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक एक्सेस इजी हो गया। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इंडिया और यूएस के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए 2018 में 2+2 मिनिस्टर लेवल डायलॉग स्टार्ट किए जाते हैं। 2019 In 2019, first trial service exercise Tiger Triumph and signing of the Industrial Security Annex for US companies in India Defense Production। 2019 में इंडिया और यूएस के बिटवीन टाइगर ट्रायम्फ जो फर्स्ट ट्रायल सर्विस एक्सरसाइज है स्टार्ट किया था 2020। Initiative on critical and emerging technology to drive collaboration in AI, quantum computing, and cyber security was launched in 2020। 2020 में इंडिया और यूएस के बिटवीन आईकैट साइन किया जाता है। आईकैट में इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंडर एआई क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पर एनहांस किया गया है। इट मीन्स एआई क्वांटम कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन को ड्राइव करने के लिए आईकैट साइन किया जाता है 2020 में। 2021 Maritime Information Sharing Technology Arrangement (MISTA) was established in 2021 to improve maritime domain awareness। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया और यूएस के बिटवीन 2021 में मिस्टा साइन किया था। मिस्टा मीन्स मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट। ये मेरे मैरीटाइम की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। 2021-22 प्रोग्रेस इन मेजर इक्विपमेंट डील इंक्लूडिंग F400 14 फाइटर जेट इंजन एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। 2021-22 में मेजर इक्विपमेंट डील किए जाते हैं इंक्लूडिंग F400 14 फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मेजर साइन किए जाते हैं। 2022-23 इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स साइन किया जाता है। इंडेक्स एक्स मींस इंडिया यूएस acceleration ecosystem was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors, and research institutions। इंडिया और यूएस के बिटवीन डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अमंग कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए इंडेक्स एक्स साइन किया जाता है। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1 ट्रेड इम्बैलेंस, trade imbalance cause friction affecting agriculture and manufacturing sector। US concern over India tariff on various agricultural products have led to trade disputes। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से फ्रिक्शन होते हैं। एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहे हैं। यूएस के इंडिया के द्वारा लगाए गए आइटम्स पर हाई टैरिफ को लेकर कंसर्न है बिकॉज इंडिया ने यूएस के वेरियस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ इम्पोज किए हैं जिसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट लीड होते हैं। नंबर 2 डाटा प्राइवेसी कंसर्न, इंडिया और यूएस के बीच में डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड भी कुछ कंसर्न है। बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो व्हाइल इंडिया एम्फसाइजेस डाटा लोकलाइजेशन और प्राइवेसी। दोनों कंट्रीज डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा से रिलेटेड डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए जबकि इंडिया चाहता है कि डाटा एंड प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएस के द्वारा ही लीड किए जा रहे हैं। नंबर 3 डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स, disagreement and bureaucratic delay slow defense collaboration, for example the delay in finalizing the predator drone deal। डिफेंस कोलैबोरेशन को स्लो करने में डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सच एज प्रीडेटर ड्रोन डील को फाइनलाइज अभी तक नहीं किया गया है। नंबर 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड में इंडिया और यूएस के बीच में कुछ चैलेंजेस हैं। डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल्स इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जिन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस को इम्पैक्ट किया है। नंबर 5 वीजा रेस्ट्रिक्शंस, स्टडी यूएस वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलर फॉर H1B वीजा लिमिट इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स मोबिलिटी हु अफोर्ड टेक इंडस्ट्री। यूएस ने H1B वीजा से रिलेटेड रेगुलेशंस को स्टडी किया है। इसकी वजह से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स का मोबिलिटी यूएस के लिए लिमिट हुआ है जिससे टेक इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई है। नंबर 6 जियोपॉलिटिकल डिफरेंस,
Diverging views of both countries on Iran, Russia, and other regional conflicts sometimes challenge bilateral strategic cooperation. इंडिया और यूएस के कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ कंट्रीज को लेकर डाइवर्ज व्यू रहे हैं, सच एज ईरान एंड रसिया को लेकर दोनों के जो व्यूज हैं वो डाइवर्ज हैं। इनकी वजह से भी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं।